दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेशन 2021-22 में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्या काउंसलिंग प्रोसेस में सभी बच्चे को आना जरूरी है? क्या काउंसलिंग जिस दिन होगा उसी दिन पीजी कोर्सेज का वाइवा और ग्रुप डिस्कशन भी होगा? वैसे जिस स्टूडेंट्स का कंपोजिट स्कोर लिस्ट में कोई भी नंबर 10, 12 या ग्रेजुएशन का गलत हो गया है या फिर वो बच्चा 12 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी को मेल नहीं कर पाया था, तो क्या उस बच्चे को काउंसलिंग जिस दिन होगा उस दिन उसके नंबर जो भी है क्लास 10, 12 में उसमें कोई करेक्शन किया जा सकता है? ये सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड तमाम जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। और अगर आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार से कोई भी डाउट होता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उस ग्रुप और पेज में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अभी तक सभी सब्जेक्ट का काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन सभी सब्जेक्ट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लगभग सेम ही होता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया है इसके थ्रू पीजी कोर्सेज में जितने भी बच्चे ने अप्लाई किया है उस सभी बच्चे को काउंसलिंग में आना जरूरी है। यूजी कोर्सेज में अभी सिर्फ बीजेएमसी का मेरिट लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आया है, तो बीजेएमसी में भी जितने भी बच्चे ने अप्लाई किया है उस सभी बच्चे को काउंसलिंग के दिन आना जरूरी है। सभी सब्जेक्ट का जो काउंसलिंग है वो अलग अलग दिन पे है और उनका वेन्यू भी अलग अलग है। तो आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करना है और पता करना है कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं तो उस सब्जेक्ट का काउंसलिंग किस दिन है और उसका वेन्यू कहाँ पे है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 कैंपस है, तो इस तीनों कैंपस में से किसी एक कैंपस में आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन आया होगा उस नोटिफिकेशन में आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। उस रिपोर्टिंग टाइम पे आपको उस कैंपस में विजिट करना है। जब आप कैंपस में विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा। अटेंडेंस सभी बच्चे को बनवाना इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे का अटेंडेंस बनेगा, मेरिट लिस्ट जो है उतना ही बच्चे के बीच से रिलीज किया जाएगा। अब सभी बच्चे का अटेंडेंस बनने के बाद पीजी कोर्सेज में जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चे का वाइवा और ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कंपोजिट स्कोर लिस्ट में क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का जो नंबर है वो गलत हो गया है या फिर वो बच्चे 12 अक्टूबर तक मेल नहीं कर पाए थे यूनिवर्सिटी को, तो उस बच्चे का जो भी करेक्शन करना है वो उस समय करेक्शन कर लिया जाएगा। इसके बाद से आपका वाइवा और जो भी नंबर कंपोजिट स्कोर लिस्ट में वो सब तैयार होगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि किसी बच्चे का कंपोजिट स्कोर लिस्ट में नंबर 90 है और किसी दूसरे बच्चे का कंपोजिट स्कोर लिस्ट में नंबर 80 है, तो अगर कोई बच्चा जो 90 स्कोर है जिसका, वो बच्चा काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं आता है और जिस बच्चे का 80 मार्क्स है वो बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस में आते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उस मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे का नंबर 80 है और वो बच्चा काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि काउंसलिंग के दिन आया हुआ है, उसका अटेंडेंस बना हुआ है, तो मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे का नंबर 80 है उसी बच्चे का नाम आएगा। जिसका 90 है और वो काउंसलिंग में नहीं आया है तो उस बच्चे का नाम नहीं आएगा। इसी के लिए काउंसलिंग में सभी बच्चे को आना जरूरी है। जितने बच्चे आएंगे उसी बच्चे के बीच से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यूजी कोर्सेज में जो बीजेएमसी है उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। बीजेएमसी में आपका वाइवा और ग्रुप डिस्कशन नहीं है, लेकिन जितने बच्चे आएंगे उस बच्चे का अटेंडेंस बनेगा और उसमें किसी बच्चे का कोई नंबर गलत है कंपोजिट स्कोर लिस्ट में तो उसको वहां पे करेक्शन किया जाएगा और जितने बच्चे आए रहेंगे उसी बच्चे के बीच से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट क्या आएगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट हो सकता है कि कोई बच्चा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले और वो किसी कारणवश अपना एडमिशन कैंसिल करा लेता है, तो उस केस में सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट लिस्ट में भी उसी बच्चे का नाम आने का चांस है जो बच्चे काउंसलिंग के दिन आए हुए थे, काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। इसी के लिए सभी बच्चे को काउंसलिंग के दिन आना जरूरी है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई दूसरा कोर्स हो, जैसे बीटेक कोर्स हो, तो बीटेक में काफी सारे बच्चे ने अप्लाई किया है, तो बीटेक में सभी बच्चे को नहीं बुलाया जाए काउंसलिंग के दिन। हो सकता है कुछ ही बच्चे को बुलाया जाए, यानी कि 33 सीट है बीटेक में, तो हो सकता है 70-80 बच्चे को बुलाया जाए, यानी कि स्कोर लिस्ट के बेसिस पे जिनका टॉप 70-80 स्टूडेंट्स है उन्हीं बच्चे को बुलाया जाए। तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आएगा आपको मैं इस चैनल पर दे दूंगा। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे भी आप चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का काउंसलिंग के दिन क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है, क्या उस काउंसलिंग में सही बच्चे को आना जरूरी है या फिर कुछ ही बच्चे को आना जरूरी है। इसके अलावा काउंसलिंग जिस दिन होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा, यानी कि आपका जितना भी मार्कशीट है क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का मार्कशीट, ये सभी मार्कशीट वहां पे लेते आए, साथ ही इसका जेरॉक्स कॉपी भी लेते आए। हो सकता है किसी बच्चे का अभी तक स्कूल और कॉलेज से उनका माइग्रेशन, टीसी या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आया हो,
तो वैसे बच्चे को यूनिवर्सिटी कुछ रिलैक्सेशन दे देती है। कोविड के चलते अभी रिलैक्सेशन मिल सकता है। एडमिशन होने के 15-20 दिन बाद तक भी वो बच्चा लाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया हो और वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का अपना जो सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल वो लेकर नहीं आए, तो उस बच्चे को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, उस बच्चे को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपका जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ आपको कैरेक्टर, टीसी और माइग्रेशन में ही दिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल या यूनिवर्सिटी ने अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 10-12 का रिलीज नहीं किया या फिर ग्रेजुएशन का रिलीज नहीं किया है। तो वो बच्चे जो भी इंटरनेट पे उनका मार्कशीट आया हुआ है वो मार्कशीट भी लेकर आ सकते हैं और पॉसिबल हो तो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से उसको अटेस्टेड भी करवा लें। इसके अलावा जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट जो है आपको डीडी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि कॉलेज आपको इसके लिए चालान प्रोवाइड करे। चालान के थ्रू आप मोतिहारी में सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक में जाके आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट का जो स्लिप होगा वो आप लाकर कॉलेज में जमा करेंगे तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद भी आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होती है एडमिशन से रिलेटेड तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक मिल जाएगा जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। आप उस पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उस सभी पेज और ग्रुप में जो है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के ही छात्र जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट होती है तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको जो ग्रुप है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।